आसक्ति हवे लग गई जी, और भजन छूटने लग गई, लोगों से दोष दृष्टि होने लग गया। अच्छा, हाँ, तब मैं आ गया इधर। तब आपके मन में ये फैसला आयो कि मुझको ये स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत खींचाई, 5-6 महीना से हमको बहुत नचाया माया ने। ठीक अच्छा, है, क्या इससे मतलब भजन छूट रहा है तो मन बेचैन होने लग गया था, पागल हो गया मैं। राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत, बचते रीñो परशुराम ये थोड़ी राखें प्रीत, बचते रीñो परशुराम ये थोड़ी राखें प्रीत। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करूं हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन और उनकी सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है और बड़ो ही परम आनंद हृदय में आ रहे हो। आज आपको मैं दर्शन कराऊंगा तरुण कृष्ण बाबा के, क्योंकि आप भक्तन को भी बहुतन के मेरे पास मैसेज आए कि महाराज तरुण बाबा के आप पुनः दर्शन कराओ, तो मैं आज पुनः एक बार आपको तरुण बाबा के दर्शन कराऊं। और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सी एक लीला भई है बाबा के संग। श्री जी ने बाबा की संपूर्ण व्यवस्था कमई गांव में विशाखा सखी जी के यहाँ करा दी। बाबा पक्की कुटिया में विराज रहे, परंतु ऐसो क्या कारण भयो कि बाबा वह कुटिया को त्याग आए और आए के नहीं पुनः श्रीधाम बरसाना एक बार आए हैं और बाबा जंगल में अपनी नवीन कुटिया को निर्माण कर रहे हैं अपने श्री हाथन से। परंतु ऐसो क्यों, कहा लीला भाई ठाकुर जी की, उन्हीं के मुख से जानेंगे। और महाराज संतन को भाव भी ऐसो ही हो है, क्योंकि राजा जोगी अग्नि और जल इनकी मोहब्बत बड़ी थोड़ी सी हो। एक बार को तो संत कहें कि पूरा संसार मेरो है और दूसरे ही क्षण कोई मेरो ना है। ऐसो संतन को भाव है। 1 मिनट में करोड़न की संपत्ति को ठोकर मार दे संत, वाते कहें संत। तो आइए चलेंगे बाबा के पास। आज बाबा के दर्शन को भी सुख आपको हमको प्राप्त होगा, और क्यों वे वहां से छोड़ के आए कुटिया, तो मोते बढ़िया तो बाबा ही बता पाएंगे क्या उन्होंने वहां अनुभव करो और क्यों ऐसो मन में उन्होंने विचार आयो, या श्री जी ने कोई लीला करी उनके संग। आइए चलेंगे बाबा के पास और आनंद लेंगे आज के संत दर्शन को और संत सत्संग को। मैं आपको दिखाऊं, ये कुटिया बाबा बना रहे हैं। अब यह समय दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं और आप देख सके हैं धूप भी बड़ी तेज पड़ रही है ब्रज में, और बाबा कुटिया बना रहे हैं, कुटिया को निर्माण कर रहे हैं अपने श्री हाथन से। आइए बाबा राधे राधे। बाबा भी कांटे हैं यहाँ। हाँ, अभी 2 से 3 दिन लगेंगे बाबा यहाँ में। बाबा आपके चरणन में दास को पुनः राधे राधे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। सब श्री जी का कृपा है। बाबा श्री जी ने खूब कृपा करके आपकी पक्की कुटिया की व्यवस्था, अन्य जो आवश्यकता की चीजें, सबकी व्यवस्था श्री जी ने आपकी कराई। फिर वह कुटिया को त्याग को मन में क्यों भाव आयो, कहा श्री जी ने लीला करी, ऐसो क्यों करो आपने? गुरुजनों से सुना था, पर मैं वास्तव में अनुभव कर लिया वहीं पे जाके जी, जो इतनी वैभव हमें मिल रहा था जी। ये सब माया है, भजन छीनने वाला सामान है सब। भजन नहीं बन पा रहे हो? बिल्कुल नहीं। मन करता है कभी यह थोड़ा ठीक करो, खिड़की बना लो, कभी कुछ कर लो, मतलब माया इतनी घर रही थी मुझे। अच्छा, मैं पागल हो गया था टेंशन में। ऊपर से फिर पानी भी खराब हो गया था नल। तो इतनी माया है, इससे भजन नहीं होता है। अब बरसाना में आ गए, पास में ही श्री जी का मंदिर है, परिक्रमा देने में आसानी होगा। वहाँ से तो नहीं आ पाते थे 8 वक्त जी। अब यहाँ से आराम से हो जाएगा परिक्रमा, मधुकरी। बरसाने से दूर तो हो बाबा? बिल्कुल, बहुत दूर है, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी रही होगी बरसाना से जी। तो आवे जावे की तो थोड़ी सी समस्या ही। पर चलो, माया से मैं बचना चाहता हूँ, मेन मुद्दा है, इसलिए मैं ऐसा झोपड़ी टाइप का बना रहा था। जैसो संतन को प्राचीन समय में कुटिया होती थी। जी जी। कोई एक्स्ट्रा सामग्री नहीं चाहिए, और कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए बाबा। वहाँ तो चलो मैं कोई और संत को विराजमान कर दूंगा, क्योंकि कुटिया खाली रहेगी तो कोई ना कोई संत तो वहाँ रहना चाहिए। जी जी। तो मैं और कोई संत की व्यवस्था वहाँ करूँगा कि कोई संत और विराजमान करूँ, और जो बेसिक जरूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जो व्यवस्था और जो जैसो आप आज्ञा करोगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकार मैं थोड़े ही हूँ।
बिल्कुल जो जो चीज में आपे लगे कि ये माया को स्वरूप है तो वाकू आप त्याग दो। बहुत और प्रबल शक्ति है। जो जरूरत की चीज है वो तो बाबा चाहिए। हाँ, जैसे खान पान की सामग्री हाँ सब तो ठाकुर जी है, जब जी, ये तो चाहिए ही। वो तो चाहिए बाबा। तो हम क्या ना, माया का वस्तु तो मिल गया लेकिन उसमें आसक्ति हो गया हमको। आसक्ति हवे लग गई। जी, और भजन छूटने लग गई, लोगों से दोष दृष्टि होने लग गया। अच्छा, हाँ, तब मैं आ गया इधर। तब आपके मन में ये फैसला आयो कि मुझको ये स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाबा और संतन एक को वैसे रूप भी यही है कि 1 मिनट में लाखों को करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार दे संत। ऐसो संतन को मैंने देखो है। कोई आसक्ति ना बिल्कुल, है तो सबरो संसार मेरो है और ना है तो कोई मेरो ना। एक कोई क्षण नहीं लगता है संत को। सब अपना है, कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं। और यही एक क्षण में सब मेरे हैं। ये संपत्ति सब भजन मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। बाबा माया भजन तो ना होने दे, ये तो परम सत्य है। बहुत खींचाई, 5-6 महीना से हमको बहुत नचाया माया ने। ठीक अच्छा, है। क्या हाँ, क्या अनुभव है बाबा, एक बार बताओ। वही अनुभव हुआ है कि इससे मतलब भजन छूट रहा है तो मन बेचैन होने लग गया था, पागल हो गया मैं। ठीक है, पहले दिन भर माला जपते थे, अभी कम होते होते बिल्कुल ही छूट गया मतलब बिल्कुल ही खत्म, भजन हो ही नहीं। ना। खाली ठाकुर की सेवा में चल रहा है। तब एक दिन रात को खूब रोना आया कि ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, श्री भजन जी के क्यों सामने रोए। नहीं। जी जी। हाँ हाँ। तब 2-3 दिन बाद मन में आया कि ना, अब नहीं रुकूंगा यहाँ, क्योंकि यह रहने से मन और विचलित हो रहा है, चीज़ों पे आसक्ति हो रहा है कि और चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ एक चाहिए। चीज आ जाए तो दूसरी की इच्छा हो, जी, दूसरी चीज आ जाए तो फिर तीसरी के लिए इच्छा हो। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। तो बाबा हृदय में ये भाव कैसे प्रकट भयो कि अब मुझे ये स्थान छोड़ ही देना चाहिए? वही एक दिन रात में बोले ना खूब रोए कि श्री जी के सामने। बहुत कुछ याद आ रहा था कि ऐसा भजन करते थे हम, और आज के दिन भजन नहीं है। हाँ। ठीक है, खाली संध्या आरती दोनों टाइम दिया जलाते, आरती करते और 3-4 टाइम भोग लगाते ठाकुर जी को, बस इतना ही चल रहा है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भजन नहीं हो रहा है। तब एक दिन रोना आ गया रात में, रोए और मन ही मन में ये सब सोच रहे कि ये सब माया के कारण ही हो रहा है, हम इतना माया का आप वहीं आसक्ति हो, छोड़ के आए। उसमें आसक्ति हो गया। तब हम सिद्धांत लिए कि ना, अब यहाँ नहीं रुकेंगे, साधारण जिंदगी जिएंगे जिसमें ठाकुर जी का सिवाय और कोई चीज नहीं रहेगा। ब्रजवासियों के घर से मांगनो जी, और भजन करना। मधुकरी करना है और भजन करना है बस। बहुत माया के चक्कर में पड़ गए, फंस बाबा गए। बड़ी प्रबल है माया। गुरुजन कहते हैं ना कि जैसे भजन मार्ग में उतरता है आदमी, भजन जैसे ही बढ़ता है तो माया खींचने लगता है, तो ये हमको बहुत माया खींचा तो ये चाहे ना कि भजन ना करे, बहुत हीरो खींचा। प्रभाव रहेगो तो भजन अपने आप ही ना कर पावे। जी जी। और तो माया वही अपनो दिखावे असर कि अगर मेरे अंटा में आ गए हो, मेरे चक्कर में फंस गए हो, तो फिर ये भजन नहीं कर सकता। जब हम किसी का कैद में है हम्म। तो सुरक्षित है, हम्म। तो जैसे हम भागने की कोशिश करेंगे तो हमको जकड़ लेगा। जकड़ ले। ऐसे ही माया है, माया के अधीन में तो है, अभी तो कुछ नहीं है, जैसे भजन उससे छूटने की कोशिश करेगा तब वो पकड़ेगा माया, उसका प्रभाव द्विगुण हो जाता है। तो आपने तो अनुभव करो है, निज अनुभव है आपको तो। जी जी। कही वही बात, हम लोग तो सुनी वही बात, कही वही बात या पढ़ी वही बात किताबन में बतावे हैं। आपने तो स्वयं से अनुभव करो है। बिल्कुल स्वयं को बिल्कुल। साक्षात्कार है महाराज। जी और जी। बातें बड़ी कोई चीज ना है सके जो स्वयं अनुभव करे। श्री जी का बहुत कृपा है कि हमें उस माया से छूटने की प्रेरणा दे रही है, बुला लिए, और चरणन में बुला लिए हम महाराज, रोज फिर श्री जी ने प्रार्थना बुला करते लिया। हैं कि और बल दीजिए कि हम माया से दूर रह सके। माया को परास्त करने की कोशिश नहीं करते, पर दूर रहने की कोशिश जरूर करूंगा। ना हो बाबा, मेरी श्री जी बड़ी कृपालु हैं, बचा लें, बचा लें, गिरते भये बचा लें। मेरी महारानी को स्वभाव है ऐसा, जी जी। केवल उनके चरणन को आश्रय जीव ले ले तो गिरते भये बचा लें। बिल्कुल, हम तो गिरे हुए ही थे, समझिए समय सांसारिक जीवन में गिरे हुए ही थे, हमको बचा के यहाँ ले आया। हमको जाना था मुंबई, मथुरा आ गए, सोचिए।
तो माया तो वहीं अति बाबा। अगर माया में ही रहना तो माया तो वहीं अति, पहले से ही अति, यहाँ आवे की जरूरत ही काई। हाँ सही। अगर माया में ही रहना तो माया के लिए तो वहाँ सब कुछ था आपके पास, घर द्वार सब है। हाँ ठीक है, वो सब और इच्छा नहीं करता है पंडित जी, मन भर गया। मन दुखी रहे हो। और बाबा मुँह को क्षमा करियो, क्योंकि मैं भी पिताजी के चक्कर में लगभग 1-1.5 महीना तक बाहर ना निकल पाया हूँ, और वाद दौरान में आपसे मिल नहीं पाया, आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाया। हाँ, उस टाइम जो वो जो ये नंबर लीला खराब भई हो है ना गया। आपके सामने, जो ये लीला भई है, ये वही दौरान भई है जो जी मेरे संग में वो चीज भई, और मैं आप तक वहाँ पहुँच नहीं पाया। जी जी, पर कोई नहीं बाबा, श्री जी बड़ी दयालु है मेरी, जी। आपको फिर पुनः अपने चरणन में बुला लियो। यहाँ बुलाया निश्चय, कोई कृपा है। हाँ, नहीं तो नहीं आ पाते, उस माया में ही फंसे हुए रहते। और जैसी भी श्री जी प्रेरणा देंगी, आपकी जो मूलभूत और- जरूरत की चीजें वो तो बाबा चाहिए ही चाहिए। और भक्त मार्ग में बाधा और एक चीज है कि लोगों का प्रशंसा। तो उस गांव में हर एक कोई प्रशंसा करने लग गया, उससे भी भजन में प्रभाव पड़ा। अच्छा, आपकी प्रशंसा है भी लगी जी कि बाबा जी बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये पूरा गांव में ही, मधुकरी पहले जाते थे वहाँ, हाँ, अब ये प्रशंसा सुनते सुनते फिर- हमको अच्छा नहीं लगने फिर लगा, जानो बंद कर दिया। फिर जाना बंद कर दिया। प्रशंसा बहुत बुरी चीज है बाबा। कंचन कीर्ति और कामनी, संत जन कहें, कंचन कीर्ति और कामनी, ये कीर्ति है ना, ये बहुत बुरी चीज है। हाँ, यही सब हमको गिराने की बहुत कोशिश की, हम्म। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, अभी भी है। नहीं, श्री जी हमारे साथ हैं महाराज। श्री जी तो नहीं साथ नहीं हैं। नहीं नहीं, कभी झुकने नहीं देंगी मेरी महारानी, कभी झुकने नहीं देंगी। नहीं, माया झुकाने की कोशिश की थी हमें, लेकिन श्री जी की कृपा से मायापति भी जिनके अधीन है, उनकी चाकरी करें हम श्री जी की, जी तो जी, माया को असर रह सके, कबू बिल्कुल ना नहीं। होगा बाबा। बिल्कुल। आपको थोड़ा सा जो समय हो, वो माया ने अपनो रंग दिखायो है, पर मेरी श्री जी ने पुनः विजय प्राप्त करा दी, आपको पुनः बुला लियो। उन्होंने दिखा दिया रंग, आप हाँ। संभल जाओ तो संभल जाओ, नहीं तो आगे और फंसेंगे। जी, अगर उसी आसक्ति में फंसते रह गए तो सोचिए और क्या क्या ना जाने। ये दलदल भी ऐसो, एक बार जो घुस गयो बाबा, वो घुस तो ही चलो जाए, फिर निकरवे को मार्ग ना, घुसवे को मार्ग तो है, पर निकरवे को मार्ग ना है। बिल्कुल। एक बार जो घुस गए वो घुस तो ही चलो जाएगा, और एक ना पतो ना जिन कितने जन्म खराब हो जाएंगे। हम लोग पीछे करते चले आ रहे हैं वो सब चीज, बार बार आनो बार बार जानो, ये कहाँ है? ये सब माया कोई तो खेल है। बिल्कुल। कोई बात नहीं बाबा, जो जो यादाश्त के लिए आज्ञा हो आप आज्ञा कर सके हैं, जो संभव सहायता होगी वो मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल निष्फिक्र रहो, या चीज को कोई मन में रेस मात्र भी मत रखो, जो आप आदेश करोगे वो आपकी व्यवस्था होगी। श्री जी को बताया था, देखिए आज आप लोग भी आ गए। बताओ, आज तो कोई कोई मतलब ही ना हो आपसे, तो दिमाग में उन्हीं के तरुण बाबा से मिलूंगा, कोई दिमाग में भी नहीं थी ये बात। हाँ, तब हमने श्री जी को बताई थी, हम बना रहे कुटिया, जैसी व्यवस्था होगी वैसे करेंगे। नहीं, श्री जी बहुत भलो करेंगी बाबा, सब व्यवस्था करेंगी आपकी। जी और पीछे करती ना आई है कि आपने तो खूब अनुभव करो है, श्री जी कैसे व्यवस्था करें आप खूब जानो है बात है। जब वे जब कर सके तो अब ना करेंगे, अब भी करेंगे। ठीक है। पर बाबा मुझको क्षमा करियो कि कहीं ना कहीं यहाँ में मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैं जो 2 महीना आपके पास ना जा पाया हो ना, वहाँ के कारण तो कहूँ ऐसो ना हो, मुझको ऐसो लगे कि मैं कहीं दोषी हूँ यहाँ। कोई बात नहीं की कि उस टाइम एक साथ नाना प्रकार की समस्याएं आ गई थी एक टाइम पे ही, उसी 2 महीना में। पर आप हृदय में कोई बात मत रखियो, मुझको नहीं, क्षमा नहीं। करियो बाबा, क्योंकि वहाँ में मैं दोष ना, मेरे को जानबूझ के ऐसो ना करियो। देखिए, हम दोष भाव किसी से नहीं रखता, जिनसे मिला उनको भूल गया मैं तुरंत। जी, हमें खाली श्री जी याद रहते। संतन को तो यही लक्षण है बाबा। जो हमसे दूर गया वो भूल गया हम। बिल्कुल, जो मेरे पास है वो मेरा है, हाँ जो मोते दूर है वो कोई मतलब ना है। ना, ठीक है, नहीं तो फिर आसक्ति बन जाएगा मेरे पास रहने से। यही थे बचनों में बाबा। जी और आज तो बाबा वास्तव में ही श्री जी की लीला भई है। मैं तो श्यामानंद बाबा के पास आया हुआ, वो तो पता ही नहीं कि बाबा यहाँ कुटिया बना रहे हैं। जी। अचानक से आपको दर्शन भाई कुटिया बनाते थे कि मैं ये तो बाबा तरुण बाबा हैं। मैंने कि ये यहाँ कैसे, तब मैं आपके पास आया। कैसे सब संसार की जो चीजें वो सब दूर कर दें अपने आप से, क्योंकि वही माया को रूप है। माया अनेकन रूपन में जीव के पास आ, कछु संतन के काजे दे दियो, जिनको आवश्यकता है उन संतन को दे दियो कि भैया तुम ले जाओ। पर बाबा आपसे एक निवेदन है मेरो जी कि अब आप नहीं कर पाओ, क्योंकि गर्मी बहुत जोर से पड़ रही है हाँ, और आपको स्वास्थ्य भी खराब है सके,
तो आप विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं एक आध दिन में व्यवस्था मिस्त्री की करके नहीं है। और ये जो बांस आपने गाड़ी है ना, वो ही ना लगे कि बाबा ये आंधी में रुक जाएगा, क्योंकि मोटी वाली बल्ली चाहिए जाते कि हवा को जो प्रेशर होए वो रोक पावे। जी। तो अभी तो आपने ये सब बांस ही बांस लगाए केवल, और बांस इतनी ताकत हुई ना है कि जो रोक ले जाए। तो या के लिए हमें आप विश्वास करो, एक दो दिन में यहाँ मिस्त्री बुला के नहीं है, मैं मिस्त्री के हाथ से करवाऊंगा। और आप गर्मी में आपको स्वास्थ्य खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, मारे कौन आपकी सेवा करेगा? आप यह बात हुआ तो सोचो। बिल्कुल। जब मैं श्री जी ने यहाँ भेजे ही दिए हूँ तो कोई ना कोई व्यवस्था श्री जी कर रही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। नहीं आज तो मैंने सोचो ना, सपने में मेरे में नहीं कि बाबा से मैं मिलूंगा, और ना मुझे पता ही कि बाबा यहाँ मिलेगा मुझे। ये सब बिल्कुल। अचानक से लीला भी है। बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ तक भेजे हूँ श्री जी ने, तो जरूर कोई ना कोई व्यवस्था आपकी कराएंगे, मिस्त्री आवेगा। और यहाँ टटिया वगैरह सब लगा के जैसे कायदे से वो बनाते हैं, वो उनके हाथ से बनेगी। ठीक है प्रभु। हाँ। जैसे आप अभी 2-4 दिन आप व्यवस्था अपनी संभाल लो, बाकी बाद ये कुटिया आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है। महाराज बाबा को बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि आप देख सको हो कि जब ऐसे संतन ने ही माया ना छोड़े तो हम तो संसारी जीव हैं। और धन्य है हमारी श्री जी, अपने भक्तन ने कैसे माया से बचा लें। बाबा के हृदय में भाव प्रकट करो कि यह स्थान को ही छोड़ दो, और बाबा सब छोड़ के नहीं चले आए। अब यहाँ देख सके आप, जंगल ही तो है, या जंगल में बाबा रहेंगे। यहाँ अपनी कुटिया बना रहे हैं ताकि माया को प्रभाव ना है पावे। और अब केवल ब्रजवासीन के घर से मांग के नहीं रोटी लानो है, और ठाकुर जी को भोग लगा के वही पानो है। क्योंकि महापुरुष भी यह बात पे सहमत हैं और यह बात को कहें कि जैसो ब्रजवासीन के घर से रोटी मांग के नहीं या भजन बने, ऐसो तो आप महाराज चाहे कछू खा लो तो भी भजन ना बन पावे। ब्रजवासीन के अन्न में ऐसी सामर्थ्य है। तो बाबा के मन में श्री जी ने भाव प्रदान करे। खूब लाडली जी के सामने रोए हैं बाबा। हमारी श्री जी बड़ी दयालु है, अपने भक्त के आंखन में तो आंसू कबू देख ही ना सके। बाबा के हृदय में भाव प्रकट करो, क्योंकि बाबा के पास कोई रहे तो है ना। तो इनके मन में स्वयं भाव प्रकट भयो कि ये स्थान ही छोड़ दे। अब वो स्थान खाली है, हम दूसरों को ही संत विराजमान करो जाए वो, क्योंकि स्थान तो खाली पड़े और हमारे संतन को जरूरत भी रहे, तो वहाँ तो दूसरों कर देंगे संत विराजमान, जैसे कि वो संत वहाँ भजन कर पाए। और बाबा की यहाँ एक बार व्यवस्था हम लोग जैसे श्री जी आदेश करेंगे वैसे हिसाब से। तो आज को ये भाव आपको कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और ये जो आज आपने सुना है, बाबा को निज अनुभव है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये जो इन्होंने अनुभव करो है, इन्होंने महसूस करो है, वो हमारे संग आज बाबा ने कृपा करके नहीं प्रसाद स्वरूप दियो है कि माया कैसे जीव को घेरे है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी भक्तन को दर्शन हो सके बाबा के। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन को आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।